Yes, dear friends, welcome to your SST period. Happy New Year to all of you. Write on today's date on the topic and let's start. In the previous part, already we have read about the Bhakti movement and Bhakti sense of South India. And dear students, today we will read about the Islam and the Sufi movement. तो जो हिंदुओं द्वारा हिंदू धर्म से रिलेटेड एक मूवमेंट था उसके बारे जिसको भक्ति मूवमेंट कहा गया वो हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे इंडिया के मोस्टली साउथ पार्ट में था। अब हम पढ़ेंगे जो मोमडन का था, यानी कि जो मुसलमान होते हैं उनका इस्लाम या सूफी मूवमेंट था, उसके बारे में। इस्लाम वाज फाउंडेड बाय प्रोफेट मोहम्मद इन द 7th सेंचुरी CE। तो इस्लाम जो था वो किसके द्वारा फाउंड किया गया? प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा फाउंड किया गया। कब? 7th सेंचुरी में। द टर्म इस्लाम मीन्स सबमिशन टू गॉड्स विल। और इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम का मतलब होता है यानी कि भगवान की इच्छा में मिल जाना। ठीक है, गॉड्स विल, भगवान की इच्छा में, भगवान की पावर में सबमिशन हो जाना, मतलब उसके साथ जुड़ जाना, यानी कि परमात्मा में लीन हो जाना। इट एमर्ज्ड इन अरेबिया एंड लेटर स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले ये जो इस्लाम धर्म था ये कहाँ एमर्ज हुआ? अरेबिया में। ठीक है, अरेबिया के अंदर एमर्ज हुआ और बाद में ये धीरे धीरे वर्ल्ड के और हिस्सों में भी फैल गया। द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम आर नोन एज मुस्लिम एंड कुरान इज़ द होली बुक ऑफ मुस्लिम। तो जो इस्लाम को फॉलो करने वाले थे उनको क्या कहा जाता था? मुस्लिम। और जो कुरान है वो उनकी पवित्र ग्रंथ या पवित्र बुक का नाम है, जिसमें लिखे गए नियमों को वो मानते हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम देयर इज़ ओनली वन गॉड अल्लाह एंड मोहम्मद इज़ हिज प्रोफेट। तो कहते हैं कि जो मुसलमान हैं या इस्लाम धर्म है वो क्या कहता है कि भगवान सिर्फ एक है जिसका नाम अल्लाह है, और जो मोहम्मद है वो क्या है? उसको अनुसरण करने वाले एक व्यक्ति हैं या अनुसरण करने वाले एक पीर हैं या पैगंबर है। इस्लाम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस। और इस्लाम जो था ये धर्म भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स, यानी कि किसी भी देवी देवता की या किसी भी गुरु की पूजा करने के बिल्कुल विरोध में था। यानी कि ना तो किसी गुरु की पूजा करते थे मुस्लिम और ना ही किसी इमेज की, तस्वीर की पूजा करते थे। वो सिर्फ मोहम्मद को ही पीर पैगंबर मानते थे और एक ही अल्लाह को पूजते थे। द मुस्लिम ऑफर प्रेयर और नमाज 5 times a day and maintain fast from dawn to dusk during the holy month of रमजान। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मुस्लिम्स थे वो मतलब एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे या प्रेयर करते थे, उनकी प्रेयर को नमाज कहा जाता था। और फास्ट रखा करते थे। कब? डॉन टू डस्क, यानी कि जिसको रोज़ा बोला जाता था पूरे, यानी कि एक महीने का वो फास्ट रखते होते थे और उस महीने को रमजान मंथ कहा जाता था। एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम इज़ जक़त और गिविंग आल्म्स टू द पुअर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इस्लाम धर्म था तो एक मेन प्रिंसिपल यानी कि एक सिद्धांत जो है मुसलमानों का क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट कि वो गरीबों को दान दिया करते थे, जिसको जाकत कहा जाता था। यानी कि भोजन के रूप में, पैसे के रूप में, कपड़ों के रूप में, किसी भी रूप में गरीबों को दान देना, ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल था। दे आर आल्सो सपोज्ड टू गो ऑन हज और pilgrimage to Mecca, where Prophet Muhammad was born at least once in a lifetime।
तो कहते हैं उनकी जो श्रद्धा थी वो किसमें थी कि कम से कम जीवन में एक बार वो हज के लिए जरूर जाते थे। और अब उनका हज कहाँ था, या एक तीर्थ, हज क्या है, एक तीर्थ स्थान जो कहाँ पर है, मक्का में है, जहाँ पे प्रोफेट मोहम्मद जो थे वो, पैगंबर मोहम्मद जो थे वो पैदा हुए थे। तो एक बार जीवन में, सिर्फ एक बार पूरी लाइफ में, जीवन में अगर एक बार वो हज के लिए जाते हैं तो वो अपने आप को यानी कि मुक्त मानते थे, ठीक है, मुक्ति का मार्ग मानते थे इसको। आगे हम बात करते हैं सूफिज़्म की। इस्लाम के साथ ही जुड़ा हुआ एक वर्ड है सूफिज़्म। सूफिज़्म इज़ माइस्टिकल मूवमेंट विच emerged इन इस्लाम ड्यूरिंग 8th सेंचुरी CE। कहते जो सूफिज़्म है ना, वो भी एक ऐसा मूवमेंट है, मास्ट यानी कि आध्यात्मिक मूवमेंट था जो कि इस्लाम के साथ ही एमर्ज हुआ, ठीक है, इस्लाम जैसा ही इस्लाम के साथ ही एमर्ज हुआ 8th सेंचुरी में, जबकि इस्लाम कब एमर्ज हुआ, 7th सेंचुरी में। दिस मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन पर्सिया और मॉडर्न डे ईरान, फ्रॉम वेयर इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ, पर्सिया के अंदर, जो कि आज के टाइम में जिसको ईरान कहा जाता है, जहाँ से ये पूरे देश के बाकी हिस्सों में फैल गया। सूफिज्म denounces the extravagance associated with the prosper Islamic empire। तो सूफिज्म के जो ज़्यादातर बातें थी वो इस्लामिक एम्पायर से ही जुड़ी हुई थी। उसने यानी कि एक तरह से इस्लामिक एम्पायर में ही कुछ और एक्स्ट्रा डाल दिया। कहने का मतलब कि धर्म भी वही, शिक्षाएं भी वही, लेकिन उसमें कुछ और डाल दिया। तो लगभग उसी के अंदर ही हम मान लेते हैं, इस्लाम के अंदर ही सूफिज्म को। दे बिलीव्ड दैट सच pomp और grandeur was making the simplicity of Islam obscure। तो डी स्टूडेंट्स, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं इस धर्म में, ठीक है, यानी कि जो भी लोग कोई मूर्ति की पूजा करते हैं या कोई किसी गुरु की वो करते हैं, तो ये जो भक्ति के लिए सिद्धांत दिए जाते हैं, ठीक है, तो उससे अलग जो कहा गया था इस्लाम के अंदर, मतलब इन सब को बिल्कुल रिजेक्ट किया गया था, और गरीबों का दान करने के लिए जो कहा गया था, ये जो बातें कही गई थी वो इस्लाम धर्म की सिंप्लिसिटी को बताती हैं। The Sufi saints and mystics were also against the orthodox elements in Islam। तो जो सूफी संत थे वो इस्लाम धर्म के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट, यानी कि जो पुराने एलिमेंट थे, यानी कहने का मतलब जिन चीज़ों को कि हज पे जाना, रोज़ा रखना, ठीक है, या भूखे रहना, मतलब कुछ भी इसी तरह की जो ऐसी बातें थी, जो सूफी संत थे वो इनके बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि अगर परमात्मा ने मिलना है ना, तो वो आपको अंदर ही मिल जाएगा, सच्चे दिल से आपको उसकी प्राप्ति अंदर हो जाएगी, इसके लिए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन वाज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ दीज सेंट्स एंड दे लेड ए प्योर एंड सिंपल लाइफ। तो वही बात आ गई यहाँ पे कि अगर आपको परमात्मा मिलना है तो वो अंदर से ही मिल जाएगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप पर कंट्रोल होना, ये सबसे बड़ा सिद्धांत था इन संत्स का, और वो बिल्कुल सीधी साधी जिंदगी और प्योर लाइफ को जिया करते थे। अकॉर्डिंग टू दैम डिवोशन, लव, अ प्योर हार्ट एंड कंपैशन वर द वेज थ्रू विच वन कैन अचीव वननेस विद गॉड। तो कहते हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर सच्ची भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है उसके दिल के अंदर, तो सिर्फ इन्हीं बातों से ही एक इंसान जब एक होकर, जब मतलब सबको एक मानने लग जाए, तो वो परमात्मा को भी प्राप्त कर लेगा। अ पीर इज अ टीचर, a peer is a teacher who acts as a spiritual guide for people who seek to become a Sufi। तो जो भी सूफी बनते थे, ठीक है, उनका गुरु कौन होता था, जो उनको स्पिरिचुअली गाइड करता था, उसको पीर कहा जाता था।
The grave of these peers are known as दरगाह and the center of pilgrimage. और इन पीरों की जो कब्र होती है उसको आज भी दरगाह या फिर एक तीर्थ स्थान के नाम से जाना जाता है जहाँ पे लोग जाते हैं श्रद्धा के अनुसार. Sufis are organized into orders known as silsila and they live in खानकास. खानकास तो कहते हैं जो सूफीज थे वो भी मतलब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड थे, या आप ये कह सकते हैं कि उनकी भी एक के बाद एक पीढ़ी चलती थी. ठीक है, तो कैसे चलती थी? जो सिलसिलास कहे जाते थे वो खानकाज में रहते थे. तो हम उनमें से ही बात करते हैं अब. इंडिया के जो सूफीज़म थे, सूफीज़म इन इंडिया. सूफीज़म वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय द तुर्क्स इन द 12th सेंचुरी CE. इंडिया में जो सूफीज़म थी वो इसको कौन लेकर आया? तुर्क लेकर आए. इसका बर्थ कहाँ हुआ था? पर्शिया में हुआ था. वहीं से बाकी देश के हिस्सों में फैला. लगभग इस्लाम जैसे इसके अंदर नियम थे लेकिन बिल्कुल सिंपल. वो किसी भी जो मतलब दूसरे जो कड़े नियम होते हैं उनको नहीं अपनाया करते थे. और इंडिया में कौन लेकर आए इस धर्म को? तुर्क्स लेकर आए. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एंड द निजामुद्दीन औलिया वर टू इम्पोर्टेंट सूफी संट्स. इंडिया में जो मेन सूफी संत हुए हैं उनमें से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया जो थे वो फेमस थे. दे रिस्पेक्टिवली बिलोंग टू द चिश्ती एंड सुहरावार्दी सिलसिलास. तो जो इसमें से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो चिश्ती से बिलोंग करते थे, यानी कि चिश्ती संप्रदाय से बिलोंग करते थे या कास्ट से बिलोंग करते थे. और जो निज़ामुद्दीन औलिया थे वो सुहरावादी सिलसिला की कास्ट से बिलोंग करते थे. लेट्स सी, दिस इज द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. इट इज़ इन अजमेर. Let's see more. Khwaja Moinuddin Chishti was a highly compassionate saint and he interacted with people of all backgrounds. तो कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो इसमें से और भी ज़्यादा फेमस कंपैशनेट संत थे, यानी कि बहुत ही पहुँचे हुए संत माने जाते थे. और उन्होंने हर कास्ट के लोगों को इंट्रैक्ट किया. सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि मुस्लिम के अलावा जो अदर कास्ट के या अदर धर्म को मानने वाले लोग थे उनको भी उन्होंने अट्रैक्ट किया. किसके द्वारा? अपने मतलब विचारों के द्वारा. हिज दरगाह is located at Ajmer and it is a center of pilgrimage for both Hindus and Muslims. तो कहते हैं इनकी जो दरगाह है वो अजमेर राजस्थान में है और आज भी वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जाते हैं. अदर फेमस चिश्ती सेंट्स वर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद एंड शेख वालीहुल्ला. तो इसके अलावा जो कुछ और चिश्ती सेंट्स हुए थे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद और शेख वालीउल्ला हुए हैं. नेक्स्ट वन, निज़ामुद्दीन औलिया. तो एक हमने अभी तक किन के बारे में पढ़ा? चिश्तियों के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं सिलसिला वालों के बारे में. तो उनमें से निज़ामुद्दीन औलिया, उनके बारे में पढ़ते हैं. निज़ामुद्दीन औलिया वाज ए डिसिपल ऑफ बाबा फरीद. और आपने ऊपर पढ़ा था कि चिश्तियाँ जो चिश्ती मतलब कास्ट के लगा लीजिए या धर्म के लगा लीजिए जो लोग थे उनमें से बाबा फरीद भी एक हुए थे. अब बाबा फरीद के ही जो डिसिपल हुए यानी कि उनके जो एक तरह से चेले हुए वो निज़ामुद्दीन औलिया थे. ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द masses as he regularly fed poor people and as provided spiritual education to them. उनमें से सबसे ज़्यादा निज़ामुद्दीन औलिया फेमस हुए. क्यों फेमस हुए? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा गरीबों को जो है वो रेगुलर डेली भोजन खिलाया करते थे वो गरीबों को,
और उनको स्पिरिचुअल एजुकेशन यानी कि आध्यात्मिक शिक्षा भी दिया करते थे। तो इनको गरीबों के मसीहा भी कहा जाता था। अमीर खुसरो वाज ए प्रोमिनेंट डिसिपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया। यहाँ तक कि अमीर खुसरो जो अकबर के दरबार में रहा करते थे वो भी इनके एक बहुत ही अच्छे भक्त थे। नेक्स्ट वन, दिस इज द निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह, इट इज़ लोकेटेड एट दिल्ली। शेख सलीम चिश्ती was a popular Sufi mystic and he was a descendant of ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बाबा फरीद के थे निज़ामुद्दीन औलिया डिसिपल। और अब हम चिश्ती के पढ़ते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद उनके जो डिसिपल हुए थे वो कौन बने, शेख सलीम चिश्ती बने थे। ही वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मुग़ल, और वो मुग़ल के टाइम में ज़्यादा फेमस हुए थे। इनफैक्ट अकबर बिल्ट द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी नियर सलीम चिश्तीस कैंप। तो कहते हैं कि दरअसल अकबर ने जो फतेहपुर सिकरी सिटी बसाई थी वो सलीम चिश्ती की कैंप के बिल्कुल पास बसाई थी। ही आल्सो नेम्ड हिज फोर्ट he also named his first son after the name of the संत। तो अकबर ने अपने जो उसका बड़ा बेटा था उस बेटे का नाम जो था वो संत के नाम पर ही रखा, सलीम। आपको पता है कि उनके जो बेटे थे जो जहांगीर थे उनको बचपन में सलीम कहा जाता था। तो राजा अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम इस सलीम चिश्ती से प्रभावित होकर रखा था, क्योंकि जो सलीम चिश्ती थे वो एक सूफी संत थे। सलीम चिश्ती मौसोलियम was built entirely of white marble and is still an outstanding building at फतेहपुर सिकरी। और यहाँ तक कि उन्होंने फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह भी बनवाई, और उनकी जो दरगाह बनी हुई है यानी कि उनकी कब्र है मौसोलियम है वो बिल्कुल सफ़ेद मार्बल से बनी हुई है, पूरी सफ़ेद मार्बल से बनी हुई है, और एक बहुत ही सुंदर जगह है, आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग है फतेहपुर सिकरी के अंदर। नेक्स्ट वन, yes, the next is yes, there are many common principle between the भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज़्म। कहते हैं अगर हम बात करें तो हमने जो पहले भक्ति मूवमेंट पढ़ा था उसमें जो हमने संत पढ़े थे वो भी बिल्कुल सिंपल लाइफ जिया करते थे और एक गॉड में बिलीव करते थे, और जो कर्म पूजा पाठ कर्म कांड थे उनमें विश्वास नहीं करते थे। तो ऐसे ही जो सूफिज़्म थे उनके भी सिद्धांत बिल्कुल इनके जैसे ही हुआ करते थे। बोथ दीज प्रोपेगेटेड द डिवोशन ऑफ द सुप्रीम बीइंग एंड एम्ब्रेस्ड सिंप्लिसिटी। दोनों ही तरह के मूवमेंट में जो संत हुए हैं उन्होंने एक ही सुप्रीम पावर की भक्ति करने के पे ऊपर जोर दिया और सिंप्लिसिटी पर जोर दिया, यानी कि सिंपल लाइफ जीने पर जोर दिया। दे आल्सो रीच्ड आउट टू द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और अगर हम देखें तो दोनों ही भक्ति और सूफी संत जो थे वो गरीबों से गरीब तबके तक भी पहुँचे, और जो पिछड़ा वर्ग था सोसाइटी का वहाँ भी इन्होंने अपनी शिक्षा दी। इन सूफिज़्म आल्सो डिवोशनल सॉन्ग्स और कवालीज आर पॉपुलर। तो जैसे हमने पढ़ा था भक्ति जो संत थे वो भी सॉन्ग गाकर म्यूज़िक के जरिए अपने मतलब गॉड को याद किया करते थे। ऐसे जो सूफ़ी थे वो भी डिवोशनल सॉन्ग भक्ति सॉन्ग या फिर कवालीज गाकर अपने पीर को याद किया करते थे। उर्स आर द एनुअल फेस्टिवल विच आर हेल्ड एट द दरगाह। और दरगाह पर लगने वाला जो सबसे फेमस फेस्टिवल है जो हर साल लगता है उसका नाम उर्स है। नेक्स्ट इज़ न्यू रिलीजियन मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो अब तक तो हमने ये पढ़ा, पहले हमने भक्ति मूवमेंट पढ़ा साउथ इंडिया का, मोस्टली उसमें साउथ के सेंस थे। दैन हमने बाहर से आए हुए जो सूफ़ी या इस्लाम धर्म के लोग थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं हिंदुइज़्म
और इस्लाम के अलावा जो नए रिलीजन पैदा हुए थे नॉर्थ इंडिया में, यानी कि हमारे हिस्से में जहाँ हम लोग रहते हैं। तो देखिए नॉर्थ इंडिया में उस वक्त क्या था, इसलिए हिंदुइज्म एंड इस्लाम ब्लेंडेड इन इंडिया लीडिंग टू ए न्यू ट्रेडिशन ऑफ सैनक्रेटिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हिंदुइज्म और इस्लाम थे उनका जो प्रभाव था वो लगभग पूरे इंडिया में हुआ और उन्होंने भक्ति की एक नई राह दिखाई थी सबको। वी कैन सी द एमरजेंस ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया आफ्टर द 13th सेंचुरी CE। तो कहते हैं कि लेकिन फिर भी जो भक्ति मूवमेंट था नॉर्थ इंडिया में इसका प्रभाव 13th सेंचुरी में हुआ, जबकि हमने पढ़ा सूफिज़्म वो 7th सेंचुरी में आ चुका था, उससे पहले भक्ति मूवमेंट आ गए थे। लेकिन साउथ इंडिया को इन्होंने प्रभावित किया और नॉर्थ इंडिया तक जो इनका प्रभाव था वो 13th सेंचुरी तक, लगभग 13th सेंचुरी तक हुआ। तो चलिए हम देखते हैं उन संत के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हैं रामानंद। रामानंद इज ए popular North Indian Bhakti sant who had disciple belonging to all castes। कहते कि रामानंद जो थे वो नॉर्थ इंडिया के भक्ति संत थे जिसके कि जिसकी भक्ति करने वाले जो लोग हैं ना वो हर कास्ट के लोग थे, किसी एक कास्ट के गुरु नहीं थे वो, बल्कि हर कास्ट के लोग उन्हें मतलब उनकी विचार सुना करते थे, उनके डिसिपल्स थे। He lived in बनारस, वो बनारस में रहते थे। Some of his popular disciples were रविदास एंड कबीर। और रामानंद के कुछ अगर हम भक्तों की बात करें तो उनमें से रविदास और कबीर का नाम फेमस है। नेक्स्ट वन इज रविदास। तो अभी ये रामानंद के जो भक्त थे उन्हीं के बारे में बात करते हैं हम। रविदास, रविदास वाज बोर्न नियर बनारस। रविदास का जन्म भी बनारस के नज़दीक हुआ। और ये बनारस कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ही बिकेम फेमस फॉर हिज हाइमन्स इन प्रेज ऑफ गॉड। और वो किस लिए फेमस हुआ, वो भगवान की मतलब गॉड की प्रेज करने के लिए जो हाइमन यानी कि जो भजन गाए जाते हैं वो अपने भजनों के लिए या अपनी कविताओं के लिए ज़्यादा फेमस हुआ। अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज नॉट कास्ट बट वंस कर्म और एक्शन दैट डिटरमाइन अ। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक पर्सन की जो कास्ट है वो उसके बारे में नहीं डिटरमाइन करती, उसको नहीं बनाती, बल्कि जो उसके एक्शन है वो उसे डिटरमाइन करते हैं। किसके रूप में, अ पर्सन स्टेटस, यानी कि एक पर्सन का जो स्टेटस है वो किससे बनता है, उसके कर्मों से बनता है, उसकी कास्ट से नहीं। ही प्रीच्ड दैट गॉड वाज ओमनी प्रेजेंट एंड कुड बी रीच्ड बाय ऑल। और उसने ये भी कहा कि जो भगवान है ना वो ओमनी प्रेजेंट है, मतलब हर जगह में है, कण कण में है, हर एक हिस्से में है और हर एक द्वारा उसको देखा जा सकता है, हर कोई उस तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट इज चैतन्य। चैतन्य वाज ए बंगाली डिसिपल ऑफ लॉर्ड कृष्णा हु हैड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम फॉलोअर्स। जो चैतन्य थे वो भी एक संत थे, वो बंगाली संत थे और लॉर्ड कृष्णा के भक्त थे और आज भी हिंदू और मुस्लिम जो हैं उसके फॉलोअर्स हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स अटेनिंग द लव ऑफ गॉड वाज बाय लविंग ऑल। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप, अगर आप भगवान के प्रति मतलब अपना प्यार जताना चाहते हैं तो इसका मतलब कि आप पूरे संसार को एक ही नज़र से देखें और पूरे संसार से भी प्रेम करें। ही इंट्रोड्यूस्ड कीर्तन और द प्रैक्टिस ऑफ सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स इन लार्ज गैदरिंग। और जो कीर्तन का एक जो सिस्टम है इन्होंने वो शुरू किया और कीर्तन को ही हम क्या बोलते हैं कि बड़े एक गैदरिंग में भक्ति के गीत गाना, उसी को ही हम कीर्तन कहते हैं। तो इन्होंने कीर्तन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट विमेन भक्ति संत। तो इनके साथ साथ कुछ विमेन भक्ति संत भी हुए उस टाइम में, जैसे कि जनाबाई, गंगास्ती,
रतनबाई एंड मीराबाई वर सम ऑफ द फेमस वुमेन भक्ति संट्स। तो ये उस टाइम की कुछ फेमस भक्ति संत हुई हैं। दीज सेंट्स सैंग भजन टू डिवोशनल सॉन्ग्स टू एक्सप्रेस देयर डिवोशन। और ये भक्त भी क्या करती थी, मतलब भजन गाकर अपनी भक्ति को प्रकट किया करती थी। वी गेट टू नो अबाउट दीज सेंट्स थ्रू पोइम्स एंड लिजेंड्स। कहते आज भी हमें इन सेंट्स, जो ये वुमेन सेंट्स हुई हैं, इनके बारे में बहुत सारी पोएम और लिजेंड को पढ़ने से पता चलता है। ओरल हिस्ट्री सिमिलरली हेल्प्स हिस्टोरियन इन राइटिंग अबाउट द वुमेन भक्ति संट्स। और इसके अलावा कुछ ओरल हिस्ट्री भी है। ओरल हिस्ट्री यानी कि कुछ कथाएं भी हुआ करती थी। कुछ ऐसी साध्वियाँ हुई हैं जो सिर्फ मतलब अपने विचार दिया करती थी, ठीक है, मतलब कथाएं कहा करती थी। तो उनके द्वारा भी हिस्टोरियन को इनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। जनाबाई was a saint poet from Maharashtra who was from a poor शूद्र family। और जनाबाई इनमें से एक महाराष्ट्र की संत हुई हैं जो कहाँ से थी, एक पुअर शूद्र फैमिली से बिलोंग करती थी। गंगास्ती वाज अनदर सेंट पोइट हु रोट इन गुजराती। और गंगा सती जो हुई हैं वो कहाँ की थी, गुजरात की थी। देन रतनबाई कंपोज्ड भक्ति पोएम्स एंड वर्कड इन द स्पिनिंग व्हील। और जो रतनबाई थी वो भक्ति की पोएम उन्होंने लिखी हैं बहुत सारी, और वो स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा चलाया करती थी। इसके बाद हम बात करते हैं फेमस वीमेन सेंट, दैट इज मीराबाई। मीराबाई वाज अ प्रिंसेस ऑफ द राठौड़ क्लान एंड वाज मैरिड टू द क्राउन प्रिंस ऑफ चित्तौड़। कहते जो मीराबाई थी वो राठौर जो जाति थी उसकी प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। और उनकी जो मैरिज हुई थी वो चित्तौड़ के राजकुमार से हुई थी। नेक्स्ट, हाउएवर शी वाज अ वेरी पैशनेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा हु कंसीडर्ड हरसेल्फ टू बी हिज वाइफ। कहते हालांकि वो जो थी वो बहुत ज़्यादा लॉर्ड कृष्णा की भक्ति किया करती थी, जो अपने आप को उनकी वाइफ के रूप में देखती थी। शी thus refused to commit sati after her husband's death and went to वृंदावन where she spent the idea of bhakti। इसीलिए जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई, मतलब चित्तौड़ के राजा की डेथ हुई, तो उन्होंने सती होने से मना कर दिया और वो वृंदावन चली गई, जहाँ उन्होंने भक्ति के गीत गाए और भक्ति में ही अपना जीवन बिताया। हर भजन्स आर पॉपुलर इवन टुडे। और जो मीराबाई के भजन हैं वो आज भी पॉपुलर है। श्रीमंता शंकरादेव। श्रीमंता शंकरादेव वाज अ भक्ति सेंट फ्रॉम आसाम। तो श्रीमंता शंकरादेव जो थे वो असम के भक्ति संत थे। ही वाज आल्सो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। और संत होने के साथ साथ वो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर यानी कि सामाजिक और धार्मिक सुधारक भी थे। अकॉर्डिंग टू हिज टीचिंग अ डिवोटी कुड वर्शिप लॉर्ड कृष्णा बाय अटरिंग हिज वेरियस नेम्स। तो वो कहते थे कि जो एक भक्त है वो भगवान कृष्ण को उनकी वर्शिप, उनकी पूजा कर सकते हैं उनके बहुत सारे नामों से। ऑल्दो ही हिमसेल्फ वाज बोर्न टू द फैमिली ऑफ लैंडलॉर्ड्स ही एक्सेप्टेड डिवोटीज ऑफ ऑल कास्ट्स। कहते कि हालांकि वो खुद एक जो बड़े ज़मींदार होते हैं ना उनकी फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन उसने फिर भी हर कास्ट के लोगों को अपना डिवोटी बनाया। मतलब उसने कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं किया, उसने हर कास्ट के लोगों को सच्ची भक्ति करना सिखाया। ही हैड ए डीप इन्फ्लुएंस ऑन द आसामीज कल्चर एंड हिज वर्सेस ऑन द लॉर्ड कृष्णा आर वेरी पॉपुलर। तो कहते आसाम के कल्चर पर उनका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा
और आज भी जो लॉर्ड कृष्णा के उनके बताए हुए मतलब कुछ ऐसे गीत हैं या भजन हैं, वो आज भी बहुत ही पॉपुलर है। Okay, dear students, the next part of this lesson we will read in the next period.